आज हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि मैग्नेट किसे कहते हैं और इसका क्या काम होता है, हमारे जीवन में क्या क्या इसका उपयोग होता है। तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट को कहते हैं वह मैग्नेट पदार्थ है जो किसी उसके पास एक करेक्टर होता है किसी मैग्नेट मटेरियल को अट्रैक्ट करने का। तो उसको जैसे मान लीजिए हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। यह मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ, अगर इसको मैग्नेट वहां पर रखेंगे तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, खींचा जाएगा। इसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अगर मैग्नेट से बन गया मैग्नेटिज्म, कह रहा है कि जब भी मैग्नेट जब किसी पदार्थ पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स लगाता है उसके कारण एक करंट चलने लगता है, उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, वो चलने लगता है। तो वह जो बल लगाता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म, इसको कहेंगे मैग्नेटिज्म। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि मान ले कोई वस्तु पे बल लगा रहा है और उसके कारण चार्ज उसमें डेवलप हो गया और चलने लगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म कहेंगे। अब क्या आगे चलते हैं, इसमें मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आइए इसको हम लोग हटा नहीं सकते, इसका पास करेक्टर होता है कि इसको अगर मान लीजिए तोड़ भी रहे हैं ना, तो अगर तोड़ रहे हैं उसको तो वो हट नहीं पाएगा। दो तरीका से हटेगा। अगर मैग्नेट करेक्टर उसको कब खत्म होगा, जब उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, चाहे उसको हैमरिंग करके जब हथौड़ा से मारेंगे तब हटेगा। चाहे दो मैग्नेट लॉन्ग टाइम तक एक साथ रख देंगे तब क्या हो जाएगा, साउथ पोल एक साथ रख देंगे लॉन्ग टाइम तक उसको बल लगाकर, तो कुछ समय के बाद वो अपना करेक्टर खो देगा। तो तीन कंडीशन से, जब गर्म करेंगे तब करेक्टर खोगा, जब उसको हैमरिंग करेगा हथौड़ा से मारेंगे बल लगेगा तब अपना करेक्टर खोएगा, और जब उसको मतलब कि दो मैग्नेट साउथ पोल चाहे नॉर्थ पोल जब रखेंगे एक साथ लॉन्ग टाइम तक, तब जाकर अपना कैरेक्टर खो देगा। तो इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेट होता है जहां भी रहता है तो एक अपना फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए जहां कोई हम लोग रहते हैं तो दो चार गो लोग जान जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड मेरा, यहाँ पर मेरा सब कोई जानकारी लोग है। उसी तरह जहाँ मैग्नेट रहता है तो वहां पर उसका एक अपना क्षेत्र बना लेता है, वहां पर कोई दूसरा लोग आता है, दूसरा मैग्नेट आता है तो उसको प्रभाव डालता है। जैसे मान लें कि हम लोग जहाँ पर हैं और जहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति आएगा तो जानेगा भाई कि यहाँ पर जो यहाँ पर सर है, यहाँ पे यह सर है। तो उसी तरह से मतलब कि यह आपका एक फील्ड बन गया। तो उसी तरह एक मैग्नेट जहाँ रहता है तो ये अपना क्षेत्र बना लेता है, तो उसको कहते हैं फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स कह रहा है कि जब भी अगर हम लोग मैग्नेट रखते हैं, अब मैग्नेट के पास अगर मैग्नेटिक मटेरियल ले जाते हैं तो उसका अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, वहां पे फील्ड बनता है, फील्ड लाइन फोर्स बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ऐसे दिखाई देगा कि जब भी लोहा का जो चून रहेगा, लोहा का चून छोटे छोटे नेल्स रहेगा, तो इस तरह के वह सटेगा, जैसे फील्ड बना रहेगा, नॉर्थ से निकलता हुआ दिखाई देगा आपका, और साउथ में जेका एंड हो जाएगा। बाहर से इसके नॉर्थ से स्टार्ट करेगा, नॉर्थ से, और साउथ में क्या हो जाएगा, इसका एंडिंग हो जाएगा। परंतु जब अंदर से इसको अंदर से अगर देखा जाएगा तो ये साउथ से दिखाई देगा कि साउथ से जा रहा है और नॉर्थ में खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक लाइन फोर्स बोलेंगे। इसका जो ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक लाइन फोर्स का इसका जो प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, तो देखेंगे अगर पोल के पास देखेंगे ज्यादा क्राउड रहता है तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। मैग्नेट में कहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, तो उसका पोल के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। परंतु जब उसको मिडिल पे आएंगे तो उसका फोर्स कमजोर हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि मैग्नेट के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ होता है, तो उसको पोल के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और जब उसको मिडिल में जाएंगे तो वीक फोर्स हो जाता है। मिडिल में जाएंगे तो उसका वीक फोर्स हो जाएगा, मिडिल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वीक फोर्स हो जाएगा। इसका कभी भी इसका लाइन जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व लिनियर बना रहा है, एक इंटरसेक्ट कर देगा, ऐसे ही इंटरसेक्ट कर देगा, तो देखिए इधर भी डायरेक्शन मिल गया, इधर भी डायरेक्शन मिल गया। अब कोई भी ऐसा चीज पॉसिबल नहीं कि एक पर्सन अगर चल रहा है और दो उसका डायरेक्शन हो। इसी कारण बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखिए मैग्नेट के बाद लोग के थोड़ा सा विचार मन में आने लगा, और उसी तरह से क्या मानव के विचार जो होता है दिमाग उस तरह चलने लगता है। तो उसी तरह एक आर्टिफिशियल मैग्नेट खोजा गया जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या किया गया, जब एक आयरन कोर्स लिया गया, मतलब कांचा लोहा लिया गया, और कांचा लोहा पर क्या कर दिया गया,
एकदम इंसुलेटेड तार, एकदम एक दूसरे से अलग अलग तार, कॉपर के तार, उसको लपेट दिया गया। लपेटने के बाद क्या हुआ कि उस पे करंट उसमें फ्लो करवा दिया गया। करंट जब उसमें फ्लो करने लगा, करंट जब चलने लगा, तो कुछ समय के बाद देखा गया, उसको निकाला गया आयरन कोर को, तो उसमें वह मैग्नेट का बिहेवियर उसमें आ गया, उसमें पोल बन गया, नॉर्थ और साउथ पोल बनने लगा। जब यह करेक्टर, तो उसको जब नॉर्थ और साउथ पोल जब बन गया उसको आयरन कोर को, तो उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद जो मैग्नेट बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब करें फ्लो ऑफ करंट इन आयरन कोर्स, तो जब करंट फ्लो करेगा लोहा के, कच्चा लोहा में, अब कुछ समय तक उसमें बहता रहेगा, तो वो आयरन कोर जो होगा, लोहा, कच्चा लोहा एक मैग्नेट के चुंबक की तरह भांति काम करने लगेगा। उसमें दो पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, परंतु वह जो होगा परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसको हम करंट को, धारा को चेंज करेंगे, जब नॉर्थ बह रहा था धारा को चेंज कर देंगे, तो धारा जब इधर चल रहा था तो इसके साउथ पोल इधर है, जिधर धारा चल रहा है उधर साउथ पोल इधर है। आज इसको धारा को चेंज कर देंगे, करंट को हम डायरेक्शन को जब चेंज कर देंगे, या जो बैटरी लगा है इसको चेंज कर देंगे, तो इसका जो होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का। करंट का डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होगा कि मैग्नेटिक का नेचर जो होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। मतलब कि नॉर्थ जिधर था उसका उल्टा साउथ हो जाएगा, और साउथ जिधर था उधर नॉर्थ हो जाएगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका जो पोलैरिटी जो होता है परमानेंट नहीं रहता, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। और कहा था इसका करेक्टर पे डिपेंड करना रहता है। जब कह रहा है कि ज्यादा मात्रा में अगर चार्ज फ्लो करवाएंगे, जितने अधिक करंट फ्लो करवाएंगे उतने वह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। जितने उसमें कॉपर के वायर जितना लगाए थे वो ज्यादा मात्रा में लपेटेंगे, है ना, जितने उसमें, जैसे मान ली हम, यह आपका आयरन हो गया, कच्चा लोहा, इसमें जितने लपेटेंगे हम, मतलब कि लोहा तार, तो उतने का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आयरन का कोर जितने अच्छा खासा क्वालिटी के हम लोग आयरन का कोर लेंगे, जितने अच्छा मात्रा के हम लोग आयरन कोर लेंगे, कच्चा हम लोग लोहा लेंगे, उतने अच्छा खासा मैग्नेट बनते जाएगा। दो प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट। जब आयरन लोहा का जब बनेगा, कच्चा लोहा का जो बनता है वह आपका वीक हो जाता है, मतलब कि टेम्पोररी होता है। और जब मतलब कि हम स्टील के बनाते हैं तो परमानेंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, यह गुड़, अगर मान ली कह रहे हैं गुड़ आयरन लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। अब कह रहा है कि सेलेनॉइड, हम लोग सेलेनॉइड जब मान ली हम जब लपेटते हैं तो सेलेनॉइड किसे बोलते हैं, जब मान ली लोहा पर, जब हम लोहा के चीज पर जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तार लपेटने लगेंगे और वह जो बनेगा वह सेलेनॉइड हो जाता है। और सेलेनॉइड के जो अंदर जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड जहां देखेंगे तो उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब कि वो कहीं उसका मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए, अगर जहां पर 10 अगर होगा तो सगरो उसका 10 उस सेंटर पे मिलेगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि सेलेनॉइड में क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम मिलता है। और जब इसको वो डायरेक्शन मेजोरिटी करना है, कि जैसे मान ली करंट जब फ्लो कर रहा था, यहाँ साउथ लिख दिया, नॉर्थ लिखिए, कैसे लिख लिए, इसको आप रूल देखने के लिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रूल हम लोग लगाएंगे। जब भी अगर मान लीजिए अगर आपका यह ऊपर से नीचे जा रहा है, जब सर्कल में, मतलब कि सर्कल में जब मान लीजिए ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है, सर्कुलर वाइज मूव कर रहा है, तो बोलेंगे जब क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्या करेंगे, जब क्लॉकवाइज मूव करेगा इसको, तो वहाँ साउथ स्टार्ट होगा, वहाँ साउथ पोल मिलेगा। क्या मिलेगा वहां पर, यहाँ पर आपका साउथ पोल मिलेगा। जब कब, जब वो क्लॉकवाइज चलेगा तो साउथ पोल स्टार्ट होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो नॉर्थ पोल मिलेगा। ये आपका इसको, इस रूल को कहते हैं क्लॉक रूल। हमको दो रूल और है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो यह थोड़ा सा बता देना आपको, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो कहता है कि जब भी मान लीजिए एक हम तीनों जो उंगली लेंगे, ये आपका थम्स हो जाएगा, ये आपका 4 फिंगर हो जाएगा, और ये आपका मिडिल फिंगर हो जाएगा। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब रखते हैं तो यह आपको बताता है, फोर्स को बताता है, उसके बाद यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है 4 फिंगर, और यह आपका करंट के धारा को बताएगा। उसी तरह राइट हैंड लेंगे तो ये आपका बस इंडक्शन बताने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स का इंडक्शन बताता है। तो आई होप समझिए होंगे। अब इसमें टेलनॉइड आता है, जैसे देखिएगा कि कुछ चीज होता है गोलाकार रहता है और उसी पर क्या होता है, मतलब कि तार लपेटा रहता है।
तो उस तरह का टेलोइड बोलते हैं। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उसका 0 हो जाता है। अब कह रहा है कि हम लोग इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बहुत चीजों में इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग जो है आज के डेट में बहुत जगह इसका उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि यह पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, जितना जरूरत रहता है उसके अनुसार वो बन जाता है। जैसे मान लें कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, वीक चाहिए तो वीक बन जाता है, इसीलिए इसका डिमांड ज्यादा हो चुका है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वहां पर अब होता है आपका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग, जहां पर मोटर होता है, इलेक्ट्रिक बेल होता है, यह सब आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन अगला वीडियो में। तो आपका लिफ्टिंग जो होता है, हैवियर लिफ्टिंग रहता है, जो मान लो हम लिफ्ट आजकल जो है हम लोगों का, जो मान लो बिल्डिंग पे जाने के लिए लिफ्ट लगा तो वह लिफ्ट रहता है, उसके में लगा रहता है। लोड उठाना रहता है उसमें रहता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर आंखों में डस्ट पार्टिकल पड़ जाता है तो डॉक्टर ने इसका उपयोग करता है, आपका मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है। अब आते हैं इसको, जो मान लीजिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बेल जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे क्लियर रूप से कि मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक बेल कैसा काम करता है, फैन जो होता है, मोटर कैसे काम करेगा, आपका जेनरेटर जो होता है ना, जेनरेटर कैसे काम करेगा, मोटर जो है कैसे काम करेगा, ट्रांसफार्मर जो हम लोग के लगा रहता है तो वो भी का, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें उत्पन्न हो जाता है उसमें बताएंगे। तो ये आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें आपको 2-3 वीडियो और बनेगा, उसमें आपको नेक्स्ट बताएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग उस करंट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि करंट जो हम लोग कितने प्रकार के होता है। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी अगर मान लीजिए कंप्लीट अगर सर्किट रहता है तो उसमें जब का इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है तो वहां से करंट आपको मिलता है। अब करंट जो आपका 2 प्रकार का होता है, एक एसी होता है, एसी मींस होता है अल्टरनेट, और उसके बाद डीसी मींस होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट जो मिलता है, अल्टरनेट करंट जिसे मान लीजिए हम लोग घर में जो बिजली आती है, करंट आता है, तो वह ट्रांसफार्मर से जो आता है तो वह क्या होता है आपका एसी होता है, मतलब अल्टरनेट होता है, क्योंकि उसका देखिएगा वोल्टेज उसका कम बेसी होता है, उसका वोल्टेज हमेशा चेंज होता रहता है, जिसके वजह से कभी ज्यादा जाएगा, एक मतलब कि पूरा ज्यादा नहीं जाएगा कि लिमिट तक ज्यादा जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, इस तरह से उसका मतलब कि बनता है। मतलब कि बोल सकते हैं कि वह उसको एक इंटरवल के बाद कम बेसी उसका होता रहता है, तो वो अल्टरनेट आपका हो जाएगा करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट हो जाएगा, जिसको कभी वोल्टेज चेंज नहीं होता है, जितना उसका वोल्टेज है, अगर 5 उसमें वोल्टेज क्रॉस कर रहा है, 6 कर रहा है, 1.5 कर रहा है, तो उसका जैसे मान लिपो बैटरी हो तो बैटरी के देखिए तो वोल्टेज जितना बनाया हुआ है उतने उसका वोल्टेज रहेगा। तो वह इसलिए कहने उसका मतलब कि ग्राफ अगर देखिएगा तो ग्राफ का हो जाएगा एकदम सीधा जाएगा, एकदम मतलब कि कांस्टेंट का ग्राफ जाएगा एकदम, जिसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए जा रहा है एकदम सीधा जा रहा है, तो यह ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, इसका जिग-जग जाएगा। जो हम लोग क्या करते हैं, जिसे यह जो रहता है डीसी करंट जो रहता है, जिसमें घर में बैटरी रहता है, वो बैटरी में रहता है। अब बैटरी हमारे घर में जो उपयोग होता है 2 प्रकार के होता है, एक प्राइमरी बैटरी होता है, तो प्राइमरी बैटरी को हम एक बार और यूज करते हैं तो दूसरा बार उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एनर्जी जो रहता है वह खत्म हो जाता है, केमिकल एनर्जी। परंतु सेकेंडरी जो बैटरी होता है उसको हम लोग चकाकर चार्ज कर लेते हैं। हम लोग प्राइमरी बैटरी को हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं, और सेकेंडरी बैटरी को हम लोग चार्ज होता है। जैसे इन्वर्टर का जो बैटरी रहता है वो कैसा बैटरी है, वो सेकेंडरी बैटरी है। हम लोग जो गाड़ी में बैटरी रहता है, जिसमें हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाले रहते हैं, वह सेकेंडरी बैटरी रहता है। जो हम लोग घड़ी में बैटरी रहता है वो प्राइमरी बैटरी है। हम लोग जो मतलब कि जो रिमोट में बैटरी रहता है वो प्राइमरी बैटरी है। परंतु जो हम लोग इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर में हम लोग का सेकेंडरी बैटरी है। तो सेकेंडरी बैटरी के बारे में आपको बता देंगे, है ना, कि बैटरी सेकेंडरी बैटरी किसे कहते हैं, प्राइमरी बैटरी के डिटेल बताएंगे, उसमें क्या चीज रहता है, उसका फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और का इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए परमानेंट मैग्नेट जो होता है, नेचुरल मैग्नेट जो बनता है, नेचुरल जो मैग्नेट बनता है तो वो उसका थोड़ा सा वीक होता है। अब कह रहा है कि जो वीक होता है, क्या कर रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो वीक मैग्नेट हो जाता है। यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा आपका कैरेक्टर चाहिए, उसका जैसे स्ट्रॉन्ग लीजिएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वीक लीजिएगा तो वीक बनेगा, इस तरह का होता है। इसका पोलैरिटी, परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, उसका ध्रुव चेंज नहीं हो सकता है। जैसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल साउथ पोल, उसका चेंज नहीं होता है।
परमानेंट मैग्नेट में, परंतु इसका जो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो रहेगा इसका करेक्टर चेंज होता रहेगा। अभी साउथ रहेगा, जिधर करंट फ्लो करवाइएगा उधर उसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ हो जाता है। अब कह रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट स्टील से बना रहता है, जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो स्टील से बना हुआ रहता है। यह क्या रहता है, ये आपका आयरन कोर से बना रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन कोर से बना रहता है। उसके बाद कह रहा है कि इसका स्ट्रेंथ जो होता है, जो मतलब परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है, जो टिकाऊपन होता है, वह मतलब कि बहुत वीक हो जाता है। बट क्या होता है कि इसका जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रॉन्ग होता है, इसका वेरी कर जाता है। इसका स्ट्रेंथ जो होता है फिक्स रहता है, एक बार जो बन गया उसका स्ट्रेंथ, जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है उतने उसका स्ट्रेंथ रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा परमानेंट में। परंतु यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ चेंज करने लगेगा, जिसका आपका जितना जरूरत है स्ट्रेंथ का उसके अनुसार कम बेसी आप कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ जो होता है वेरी कर जाता है, परंतु परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ वेरी नहीं करता है। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज कर रहा है। कह रहा है परमानेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है चेंज नहीं करता, जस का तस रहता है। मतलब एक जो फील्ड जो बनाया अपना, जो क्षेत्र बनाया है उतना उसका क्षेत्र रहता है परमानेंट मैग्नेट का। परंतु क्या होता है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्षेत्र कम भी, छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मतलब कि आपको चेंज होता रहता है। जिस तरह का आप मैग्नेट बनाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके अनुसार क्या होता है उसका फील्ड चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा तो बहुत ज्यादा फील्ड लेगा, और जब वीक बन जाएगा तो छोटा फील्ड बनाएगा। परंतु परमानेंट का जो मैग्नेट फील्ड रहेगा जस्ट का तस्ट फील्ड रहेगा, उसमें कोई आपका चेंजिंग नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो होगा आपका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, उसके जिस तरह का स्ट्रेंथ रहेगा उसके अनुसार वह चेंज होता रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वेरी कर जाता है, बदलता रहता है, परंतु परमानेंट का ऐसा नहीं होता। कह रहा है कि जितना देखिए, अगर हम लोग इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक फोर्स क्रिएट करता है, उसमें फोर्स क्रिएट करता है, उसके अनुसार क्या होता है कि उसके बेल जो इलेक्ट्रिक बेल प्रोसेस करता है, तब बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण उसमें चेंजिंग आता है। पूरा उसमें डिटेल बताएंगे, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अब आते थोड़ा सा इंडक्शन के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इंडक्शन जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। कह रहा है कि इंडक्शन क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि एक हम क्या बना देंगे, एक सर्किट बना देंगे, एक कंप्लीट सर्किट बना देंगे, उसमें क्या कर रहेंगे, उसमें हम लोग गैलेनोमीटर लगा देंगे। गैलेनोमीटर का इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द करेंट, करेंट का डायरेक्शन बताता है कि गैलेनोमीटर मतलब कि कितना, मतलब कि किधर करंट फ्लो कर रहा है, यही क्यों बताता है। ए मीटर जो होता है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के मात्रा को बताता है, कितना फ्लो कर रहा है, 10, 12 एम्पियर के 20 एम्पियर, ए मीटर बताता है। और जो वोल्ट मीटर जो बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के बताता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बीच में है, वो बताता है। तो यहाँ पर गैलेनोमीटर समझ क्या होता है, डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मान ली कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर मैग्नेट लेके इधर आएंगे तो इसमें चेंजिंग आएगा, क्रिएट होगा, कि क्या क्रिएट इसके अंदर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसके अंदर चेंजिंग आता है, मतलब इसमें क्या परिवर्तन होता है जिसके वजह से इसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है। तो अब कह रहा है कि देखिए, जब इसको हम लोग अंदर लेके आएंगे, इसके कॉइल की तरफ लेके आएंगे, ये आपका कॉइल है ना, सोलेनॉइड बोलेंगे जिसको बोलते हैं। अगर इसके अंदर लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए डिफ्लेक्शन इसका हो रहा है गैलेनोमीटर का, इसका मतलब कि आपका इधर की ओर हो रहा है। और जब इसको हम लोग रिमूव करवा रहे हैं, जिस मैग्नेट को क्या करेगा, रिमूव करवा रहे हैं, इसको बाहर निकल रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन इसको लेफ्ट की ओर हो रहा है। तो ये आपका यह कैसे हो रहा है, इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है इंडक्शन में, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 3 को वीडियो बोलेंगे, 3 को वीडियो बनेगा। और तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कैसा वीडियो लग रहा है आपको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।